दुनिया आपसे इसलिए नहीं डर रही। ये दुनिया भर में परपंच जो हो रहा है, यहां से लेके न्यूयॉर्क को छाप रहा है, कभी कोई अमेरिकन वॉशिंगटन पोस्ट लिख देता है, और भारत के अंदर जो हजारों साल से कई सारे जो देशद्रोही बिल में रहते थे, सब वो बाहर क्यों आ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी अगर बात थोड़ी 2 मिनट के लिए अपने जहन से हटा देंगे तो मेरी बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। मैं जिंदगी में किसी पार्टी का एक मेंबर नहीं हूं, मैं आज तक किसी संगठन का एक पैसे का मेंबर नहीं हूं, न मेरी बनने की इच्छा है, न मैंने कोई संगठन बनाया। आपने पूछा कि मैं आपको अपने संगठन का मार्गदर्शक, मैंने कहा जो उतना भी दर्शक है सब रख लीजिए, जिससे आपको यह लगता हो कि मेरे कहने से, मेरे नाम से आपको निजी तौर पे नहीं, आपके मिशन को अगर फायदा होता है तो मैं 1000 बार आपके बुलाने पे आऊंगा। इसलिए लेकिन मैंने इनसे कहा कि जिस कथावाचक की कल्पना मेरे जहन में है, अगर इस देश में कथावाचक अपना काम कर रहे होते तो पुष्पेंद्र को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, सुशील पंडित को जगह जगह जाकर नहीं पड़ती, RSN सिंह साहब को नहीं पड़ती, मेजर जनरल GD बख्शी को नहीं पड़ती, ललित अंबरदार नहीं आते, प्रोफेसर कपिल कुमार अपनी प्रोफेसरी छोड़ के सड़कों पे निकल के नहीं आते। हमको आना ही इसीलिए पड़ा कि सच बोलने से सब लोग डर रहे हैं, नफा नुकसान तोल रहे हैं। हमने पहले ही दिन कह दिया है कि हमें किसी पार्टी की सदस्यता नहीं चाहिए, हम किसी पार्टी के ऑफिस नहीं जाते। यह कोई घमंड नहीं है, हमने निश्चय किया है, हम ये मानते हैं। सत्ता में जाने के लिए तो लाइन लगती है, लोग टिकट लेने के भी पैसे देते हैं, मैंने सुना है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे लोग कहते हैं आप हमारी टिकट ले लीजिए, इस टिकट का भी मान बढ़ जाएगा और पार्टी की इज्जत भी बढ़ जाएगी। जिस दिन ये ताकत अपने अंदर पैदा कर लेंगे, राजनीतिक दल आपके दरवाजे पे खटखटा खटखटा के पूछेंगे। इसलिए समग्रता में समाज की सामूहिक शक्ति जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उस गरीब के अंदर है जो रिक्शा चला रहा है, उस ठेले वाले के अंदर है, उस सब्जी वाले के अंदर है, उस फल वाले के अंदर है, वो आपका अपना भाई है। वो कोई कमजोर नहीं है, उसकी आस्थाओं में कोई, वो तो इन हालातों के बाद भी अपनी आस्थाओं का पालन कर रहा है। और आप तो जैसे जैसे पैसा आप कमाते जा रहे हैं, आप आस्थाओं का हरण कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसलिए 90 करोड़ समाज, सनातनी हिंदू समाज जिस दिन इसकी सामूहिक शक्ति को समझेगा, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठेगा, अपने लालच से ऊपर उठेगा। मेरा मानना है, मैं ये मानता हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने धारा 370 लगते नहीं देखी, 35 पे लगते नहीं देखा, मैंने बाबरी मस्जिद को टूटते नहीं देखा, लेकिन मैंने धारा 370 को हटते हुए देखा है। मैंने भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सामूहिक शक्ति ने सत्ताओं पे दबाव बना दिया है। सरकार में कोई हो, जिस दिन आपकी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और 90 करोड़ में से 10% भी तय कर लेंगे, नहीं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसमें ना कोई यादव है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना ब्राह्मण है। हम सामूहिक तौर पे इस बात पे सरकार चुनेंगे कि मेरी आस्थाएं बचेंगी तो राष्ट्र की आस्थाएं बचती हैं तो अपने आप देश सुरक्षित हो जाता है। देश सुरक्षित हो जाता है तो फिर कोई बाबर या औरंगजेब आपकी आस्थाओं को तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं एक ही चीज पे बल देता हूं, आप तय करें, आपका मन तय करें। हम अभी एकदम परफेक्ट नहीं हुए हैं, पहली बार बोध हुआ है नहीं, अभी हम उस अवस्था में आए हैं जिस अवस्था में वो 5 साल का बच्चा है। उसको अभी ये समझ आया कि अच्छा 2014 हम पैदा कर सकते हैं। अब उसको बोध हुआ और पूरी दुनिया इस बात से डरती है कि ये तो 2 रुपए किलो चावल पे बिक जाते थे, ये तो थोड़ा सा इनकम टैक्स इन्हें कोई दे दे, ये उसे अपने देश की गद्दी देते थे। अंग्रेजों ने लिखा है अपनी किताबों में भाई कि जब हम इस देश में आए थे तो यहां लोग हमारा फूलों से स्वागत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इतने गिनती में कम थे, अगर एक भी पत्थर मांगता तो हम भाग जाते, लेकिन हमने किया नहीं।
इसलिए समाज की सामूहिक शक्ति इतनी मैं कहता हूं सब लड़िए, जिसका दिल चाहे जो करिए। मेरी विनती, इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो चुनाव आज की बात है। मैं 5 साल से आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा आपके पास, कभी किसी के लिए नहीं आने वाला। मैं एक ही बात कहता हूं, अपनी शक्ति का जिस दिन भी आपने सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, 2014 पैदा होगा। और 2014 पैदा होगा तो दुनिया ये कह रही थी कि ये इस देश में पिछले 70 सालों में ऐसी सरकार थी, इसलिए लोगों का गुस्सा था। ये कोई हिंदू विंदू चक्कर नहीं है। ये बात अलग है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि भारत में 70 साल के बाद पहली बार भारतीय सरकार बनी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा था। हमारे यहां के महान पत्रकार कहां लिख पाएंगे ये बेचारे, उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन दुनिया ने सच लिखा। लेकिन आपको मैं मुबारकबाद 2014 के लिए नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि हम और आप उन लोगों में से हैं जो जरा सी गलती पे बड़ी सजा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम 5 लोगों का परिवार ढंग से नहीं चला पाते। बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुन रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम 5 लोगों का परिवार नहीं चला पाते। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को सुबह शाम इतनी एडवाइस देते हैं, ये क्यों नहीं करा इन्होंने? ये तो कर देना चाहिए था। पता कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है कि भाई साहब क्या क्या प्रेशर है। 80 करोड़ लोगों को कोविड में खाना भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, वो भी सस्ती होनी चाहिए, और मौका लगेगा तो टैक्स बचा लेने चाहिए। बिजली के तार जोड़ के इलीगल बिजली भी हम लेंगे, लेकिन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एडवाइस देना है। अमेरिका से कैसे संबंध रखे, पाकिस्तान से कब संबंध रखे, कब वहां जहाज उतारे, कब ना उतारे, ये काम उसी पे छोड़ दीजिए। इसलिए आपके ऊपर मुझे गर्व इसलिए है कि इस सभा में कौन किस जाति का मैं नहीं जानता। मुझे तो बेला जी ने इतना ही बताया कि इतनी दूर दूर से लोग आए। जो भी मुझे सुनने आया उसके सामने मैं नतमस्तक होकर उसका प्रणाम करता हूं। लेकिन इस भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, सनातनी हिंदू संस्कृति के बारे में जब भी बात होगी, सनातनी पुरुषार्थ की बात होगी, उसके गर्व की बात होगी, तो 2019 का जिक्र होगा। इसलिए कि आप वो समाज थे, पूरी दुनिया ने मान लिया था, इसलिए औरों के यहां 72 फिरके हैं, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। उनका यही सबसे आसानी से बिकने वाले लोग हैं, ये सेकंडों में बिक जाते हैं। इनको सस्ते में खरीद लो, ये तो खरीद आ जाते हैं। अपने ही बाप को, अपनी ही आस्थाओं को, अपने ही भगवान को गाली देने लगते हैं क्योंकि किसी पार्टी ने 5 रुपए दे दिए हैं इनको। इसलिए जिन लोगों के बारे में आप करें, कम से कम वो जैसे भी हैं पंचर जोड़ रहे हैं, लेकिन आस्थाओं पे अपना समझौता नहीं करते। वो गलत हो सही हो, वो एक अलग बात है। हमारे ही लोगों ने भगवान राम को गाली दी, हमारे ही लोगों ने भगवान कृष्ण को गाली दी, क्योंकि किसी सत्ता की दल से मिल जाने से 2-4 करोड़ रुपया मिल गया, उनका कुछ भी गाली दे दो। क्या कोई पैसा देगा तो मैं अपनी मां को गाली दे सकता हूं कि मेरी मां गरीब है? सनातनी हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि हम 1947 से लेके 2022 आ गया, क्या कभी हमने सोचा, कभी उस तरफ हमारी निगाह गई या नहीं गई कि हम आज भी चोरी कर रहे हैं? 1947 के अंदर भारत में जितने वृद्धाश्रम थे, आज उससे 1000 गुना है। हिंदू सनातनियों ने तरक्की की, पैसा कमाया, लेकिन वो बुढ़ा बाप जो चपरासी था, जो वेटर था, वो अब हमारे घर की सजावट में फिट नहीं बैठ रहा है। वो मां जो अनपढ़ थी, हमने थोड़ी पढ़ाई की तरक्की कर ली, 4 कपड़े खरीदे, 2 गाड़ियां खरीद ली और एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। हमारे गेस्ट के सामने हमारा बाप जो है ना यार, उसे बैठने की तमीज नहीं है, तो पिताजी आप उधर जाके बैठ जाइए। और फिर उस पिता को और मां को हमने तरक्की के नाम पे वृद्धाश्रम भेज दिया कि हम अमेरिका से डॉलर भेज देंगे, इनको खाना खिलाते रहना। ये पतन आपका हुआ है। इसी कोविड के अंदर बॉम्बे के अंदर एक परिवार ने, यूएस में पता चला बेटे को, दोनों मां बाप यहां रहते थे, वो आया नहीं,
उसने एक पीआर एजेंसी को पैसा दिया कि इनका क्रियाक्रम कर दे।